मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल, अल्मोड़ा। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पद्य में 5वां पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है और यह पद्य खंड उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख है उसको मैंने जो है सहर्ष स्वीकार किया है और सहर्ष स्वीकार करना भी चाहिए। मुझे अपने जीवन से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इसलिए मुझे अपने जीवन से किसी प्रकार की जो है परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी है, जो भी मेरी स्थिति है, वह हर स्थिति आपको प्यारी है, इसलिए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी गर्बीली यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता और अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गरीबी गर्बीली अर्थात मैं गरीब हूँ और लेकिन फिर भी मैं गर्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है आपको मेरी यह गरीबी भी पसंद है, इसलिए जो है मैं गर्व का अनुभव करता हूँ और मुझ में दृढ़ता भी है। मेरे भीतर यह जो सरिता बह रही है, यह प्रेम की सरिता, यह नई है और यह मेरी मौलिक है, अर्थात मैंने यह कहीं से चुराई हुई नहीं है या मैंने किसी की नकल भी नहीं की है। इसलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, इसलिए जो कुछ भी अंदर हर पल जो भाव हैं, विचार हैं, वो निरंतर चल रहे हैं, निरंतर ही रहने वाले हैं। यह संवेदन तुम्हारा है, तो यह सब कुछ जो है तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी ही कृपा है। दूसरा पद देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अपने प्रियतमा से जो उनको लगाव है, उसका वह अनुभव करते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में न जाने कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सी ऐसी बात है, जो ऐसा पता नहीं कौन सा संबंध है कि तुम्हारे लिए जो है मेरे हृदय में उत्पन्न प्रेम, जिसको मैं जितना उड़ेलता हूँ, जितना निकालना चाहता हूँ, उतना वह जो है फिर भर के आता है। किस प्रकार? जिस प्रकार की मीठे पानी का स्रोत, वह पानी का स्रोत जो है निरंतर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। उसी प्रकार मेरे अंदर जो प्रेम की भावना आपके लिए है, उसको मैं जितना भी बाहर को निकालता हूँ, पुनः वह फिर जो है भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, और भीतर वह है अर्थात वह प्रेम भावना हमेशा मेरे हृदय के अंदर है, और ऊपर से फिर तुम हो। कैसे हो? जिस प्रकार मुस्काता चांद जो धरती पर, जिस प्रकार पृथ्वी को देखकर जो है ऊपर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न चित्त हो जाता है, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, उसी प्रकार मुझको देख करके ऊपर हो तुम, जो है इस लोक से ऊपर उठ चुकी हो, तो ऊपर से तुम मुझको देखती हो और उसको देख कर, मुझको देख करके तुम्हारा चेहरा भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। तीसरा पद्य खंड देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता।
ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है यह आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं सही बात को, अपने मन की बात को कह रहा हूँ कि मुझको ऐसा दंड दो कि मैं जो है तुम्हें भूल जाने की बात सदैव के लिए भूल जाऊं, अर्थात मैं तुमको भूलने की कोई बात ही न करूं, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता हूं। और जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुवों पर अंधकारपूर्ण अमावस होती है, अर्थात 6 महीने की रात होती है, उसी प्रकार शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूं मैं तुमको अपने शरीर में, अपने हृदय में और अपने चेहरे पर तुम्हें पालूं और उसको मैं झेलूं, अर्थात निरंतर आपके प्रेम को मैं प्राप्त करूं, उसी में नहा लूं, उसी प्रेम में मैं नहा लूं, स्नान कर लूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह जिला। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो है तुम्हारे प्रेम में ही क्या हूँ, परिवेष्टित हूँ, घिरा हुआ हूँ, आच्छादित हूँ, ढका हुआ हूँ, और तुम्हारे इस प्रेम का, इस यह सुंदर जो प्रेम है उसका यह उजाला अब मुझसे सहन नहीं किया जा सकता, मैं उसको अब सहन नहीं कर सकता। ममता के बादल की मडराती कोमलता, जिस प्रकार बादल मडराते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का रूप रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह ममता भी मुझ पर मडराते रहती है और बार बार यह कोमलता, यह प्रेम की कोमलता जो है वह अंदर पिराती है, अंदर पीड़ा देती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। यह अब मेरी आत्मा जो है क्या हो गई है, कमजोर हो गई है और अक्षम, अब कार्य करने की इसमें सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं संघर्ष करने वाला हूँ और आपके प्रेम ने मुझ में जो है कोमलता का भाव भर दिया है, इसलिए अब जो है मुझ में संघर्ष करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। आपकी यह प्रेम की जो करुणा की, जो ममता की ये जो छाया है वह मुझको बहलाती है, सहलाती है और आत्मीयता, अपनापन दिखाती है। यह आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। चौथा पद्य खंड देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। फिर कभी यहाँ उसी बात को सहर्ष स्वीकारने की बात कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में सुख दुख, समानता असमानता, प्यार, जो कुछ भी मिला है वह जो है तुम्हारी कृपा से मिला है और उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो यहाँ पर वह कह रहे हैं कि मैं इस बात को अपने हृदय से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि तुम मुझे दंड दो जिससे कि मैं जो है पाताल के अंधेरे के समान सूनेपन, जो सूनी गुफाएं हैं उनके अंदर जो है खो जाऊं, बिल्कुल विशाल गुफाओं में खो जाऊं, पाताली जो अंधकार की गुफाएं हैं उनमें मैं खो जाऊं और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता। जिस प्रकार धुएं के बादल हैं, धुएं के बादल उठ रहे हैं और उन बादलों में मैं बिल्कुल क्या हो जाऊं, बिल्कुल छुप जाऊं, मैं दिखाई न दूं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है और लापता होने के बावजूद भी उस एकांत, उस सोनेपन में भी मुझे जो है आपका ही सहारा है, आपकी याद हमेशा हमारे दिल में है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव, यानी मेरे पास मेरी जो भी अवस्था है, जो भी परिस्थिति है, जो भी मेरे पास है या होने की संभावना है या लगता है कि इसके पास ये हो, तो ये सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, ये तुम्हारे ही कारण है और वही कार्य जो है मेरे अपने कार्यों में परिलक्षित हो रहे हैं, दृष्टिगत हो रहे हैं, वह कार्यों का वैभव है, वह संपत्ति है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था,
जो कुछ है सहर्ष स्वीकार है। अर्थात मेरे पास जीवन में जो कुछ भी था वह कारण तुम्हारे ही था, और वह तुमको अगर प्यारा है तो मुझको जो है सहर्ष वह स्वीकारा है। मैंने उस हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तात्पर्य यह है कि मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, सुख में हूँ, दुख में हूँ, सम्मान में हूँ, असम्मान में हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ मैं प्रसन्न इसलिए हूँ, इसलिए स्वीकार उस चीज़ को करता हूँ क्योंकि मेरी हर परिस्थिति से आप वाकिफ हैं, और वह परिस्थिति आप जो है उस परिस्थिति से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ।